जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए केमिस्ट्री का 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है, आप लोग सभी का आंसर की फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के दिन यानी 21 जून के दिन आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में होने जा रहा है। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं इसका प्रॉपर सभी का सभी आंसर की जानना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से आप लोग सभी का पीडीएफ ले सकते हैं। हम लोग फिजिक्स का भी उसमें डाल दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री का प्रॉपर आंसर की बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का सब्जेक्ट रहने वाला है 118। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है और 50 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ठीक है, सेक्शन ए में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन और कोई 25 क्वेश्चन बनाना रहता है। चलिए बिना लेट के पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट में क्या प्रवाहित होती है? एक का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक। एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 2 नंबर देखिएगा, वह उपकरण जो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? 2 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर है गैल्वेनिक सेल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। ये 3 नंबर देखिएगा, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, 3 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। 4 नंबर क्वेश्चन है, उस सेल का नाम जो इलेक्ट्रॉनिक सेल परिवार का सदस्य नहीं है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, ईंधन सेल। चलिए आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निम्नलिखित नियमों में से किस नियम का पालन करती है? चलिए 5 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यानी सेल पोटेंशियल एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र विशेषता है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन है, संदर्भ इलेक्ट्रॉन के लिए प्रयुक्त पदार्थ है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा NaCl। 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिन में इलेक्ट्रोप्लेट किया जाने वाला पदार्थ का क्या बनाया जाता है? 8 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैथोड पर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन है, जब NaBr के जलीय घोल को भी अक्रिय इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 का ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिएगा, बिल्कुल ही राइट है। ये 100% ओरिजिनल पेपर है। यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, सभी वायरल पेपर सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, किसी तरल में गैस की घुलनशीलता है, 11 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, दाब बढ़ने के साथ बढ़ता है। चलिए इसका 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है, सॉरी 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का दर क्या होता है? ठीक है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिक्रिया की दर क्या होता है? घट जाता है। आगे देखिएगा आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन है, उस इकाई का नाम बताइए जो वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है। वायुमंडलीय प्रदूषण किसमें मापा जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ppm में, ऑप्शन नंबर बी 12 का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी दिए गए तापमान पर नमक और पानी का संतृप्त घोल बनाया जाता है तो क्या होता है? चलिए 13 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। 14 नंबर देखिएगा, किसी दिए गए तापमान पर समान क्या है? समान ओटोमिक ऑस्मोटिक दबाव वाले 2 घोल कहलाते हैं, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 14 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिजली के अच्छे संवाहक के लिए सर्वोत्तम विकल्प है, 15 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसुत जल। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 16 नंबर का आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक किस पर निर्भर करती है? 16 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अभिकर्मकों की प्रारंभिक सांद्रता पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक से प्रभावित होता है? चलिए इसका बिल्कुल ही 17 का नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसी में आप लोगों को सभी विषय का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अभिक्रिया के एक चरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या इंगित करती है, 18 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया का क्रम हो सकता है, अभिक्रिया का क्रम हो सकता है 0, 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन है, दर समीकरण में जब अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है तो
दर किसके बराबर होगा? 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा विशिष्ट दर स्थिरांक, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? 21 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर दिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अभिकारकों उत्पादों की ऊर्जा का योग। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, समय t के विरुद्ध लॉग a माइनस एक्स का ग्राफ एक सीधा रेखा है, यह इंगित करता है क्या? अभिक्रिया। 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रथम क्रम की। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अभिक्रिया में जब अभिकारक की सांद्रता 2 गुना बढ़ जाती है तो अभिक्रिया की दर 4 गुना वृद्धि होती है, तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 24 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, 24 का हेनरी का नियम, 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा 25 नंबर, दर एवं दर स्थिरांक की इकाई किसके समान होती है? चलिए 25 का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी तृतीय क्रम की अभिक्रिया का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 26 नंबर का नोट कीजिएगा, 26 नंबर का, यदि तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल वोल्टेज मैन वितरण ग्राफ में वक्र का शिखर क्या होगा? आगे और ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 27 नंबर का आप लोग नोट कर लीजिएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी, 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। 28 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, 28 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 18.256 किलो केजी मोल प्रति इनवर्स। चलिए आगे देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 हाफ सेल से साल्ट ब्रिज हटा दिया जाए तो वोल्टेज होगा? 29 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, सभी विषय का प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा और आप लोगों का 12th का क्लास भी इसी चैनल पर होता है, ठीक है, शाम 6 बजे से, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन, 30 नंबर का हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड क्षमता को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 30 का आंसर की बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव में, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या है? सीमित मोलर चालकता शब्द को परिभाषित करना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं सभी का आंसर कि आप लोग यदि चाहते हैं पीडीएफ लेना, ठीक है, सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन में आप लोगों से 5 क्वेश्चन ही बनाना रहता है, 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग व्हाट्सएप पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, उसी में आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है। आप लोग वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। दीर्घ में भी आप लोगों से, ठीक है, 3 क्वेश्चन बनाना रहता है, 5 में 3 क्वेश्चन ही बनाना रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर लीजिए। आंसर के लिए लेना चाहते हैं जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।